मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। और स्टॉक आप लोगों के सामने है जो आज हम लोग बात करेंगे इस ऑर्चिड फार्मास, जिसका देखिए थोड़ा इंग्लिश मेरा कमजोर है और इस वजह से प्रोनाउंसिएशन करने में यदि गलत हो जाए तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन सही दूंगा मैं, सही है। और आप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है फिगर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सही है। लॉजिक वही रहेगा, लॉजिक को समझिएगा। और ये वीडियो पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपना खुद से एनालिसिस कीजिए और उसके ऊपर डिसीजन लीजिएगा। तो अब देखिए ये आप लोगों के सामने ऑर्चिड फार्मा का आप लोगों के सामने चार्ट खुला हुआ है। और ये लगभग 3 नवंबर से यहाँ पे 3 नवंबर के आसपास 18 रुपए था। और ये BSE पे मतलब जो प्राइस शो हो रहा है वो है। और आज के डेट में 3 नवंबर 2020 तो ये था 18 रुपए के प्राइस पे, ठीक है। और आज के डेट में उसी दिन से अपर सर्किट 5% का लगते आज के डेट में ये जो प्राइस चल रहा है 1372 रुपए प्राइस अभी के डेट में चल रहा है, ठीक है, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। और इसके हिसाब से मतलब कि लगभग देखिए कितना हो गया इतने ही दिनों में। लगभग 4.5 महीना बीता है। 4.5 महीना में कितना गेन इस पे हुआ है। देखिए यहाँ पे यदि हम 372 माइनस 18 और इसको हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे और इसको यदि हम कर देते हैं तो ये फिगर आती है 3154। और इसका यदि हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में यदि इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से तो इसका फिगर आ जाएगा 75.22 टाइम्स में है, ठीक है, टाइम में है। और इसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू कर दीजिए 100 से, इसको इंटू कर दीजिए 100 से यदि आप इंटू करेंगे तो 7500 के आसपास आएगा। 7500 परसेंटेज इतना गेन हो चुका है 18 से 1372 के आसपास। कितना दिनों में? लगभग 4.5 महीने में के आसपास। 3 नवंबर से यदि आज देखा जाए तो आज 14 मार्च है, तो लगभग 4.5 महीना का टाइम बीत चुका है। और इसमें 4.5-5 महीना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो जो भी है इतने ही टाइम के अंदर ये 7500% का रिटर्न दे दिया है। तो क्या ये स्टॉक क्या मतलब इस कंपनी में क्या हो गया ऐसा कि मतलब इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया? कुछ तो हुआ होगा। तो चलिए इसके लिए इस पे हम लोग यदि आप देखिए नहीं समझेंगे मार्केट को ना तो लॉस खाएंगे, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा रिटर्न मिल गया, ये वो अभी भी अपर सर्किट में है, तो ये सभी का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हम लोग चलते हैं इसके फंडामेंटल थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री सुना दूं। ये कंपनी जो है मतलब बहुत सारे देशों में काम करती है। लगभग 40 कंट्री में इसका प्रेजेंस है। 40 देशों के अंदर ये ट्रेड कर रही है, मतलब अपना फार्म जो भी मेडिसिन वगैरह बनाती होगी, सप्लाई करती होगी, वो कर रही है, ठीक है, 40 देशों में। 1992 के आसपास इसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था पहले। उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ क्या प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। और उसमें पहले क्या होता था कि F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी ट्रेडिंग इस कंपनी में हो चुका है पहले, लेकिन अभी वो F&O से भी बाहर हुई। F&O से हटने के बाद डी लिस्ट भी हुई 2016-17 के आसपास, 17-18 के आसपास डी लिस्ट भी हुई। और डी लिस्ट होने के बाद ये कंपनी NCLT में गई, दिवालिया घोषित हुई। और इसके बाद से एक कंपनी, कोई फार्मा सेक्टर का ही कंपनी है, वो इसको अक्वायर किया, बोली लगा करके इसको टेक ओवर किया। तो टेक ओवर करने के बाद से ये रैली आई है। टेक ओवर करने के बाद से ये रैली आई है। जब 2017 के आसपास, 18 के आसपास इसका डी लिस्टिंग हो रहा था, तो उस समय 5 रुपए के भाव पे डी लिस्टिंग हुआ इस शेयर का, ठीक है। तो चलिए आप हम लोग इसके फंडामेंटल पे थोड़ा सा ध्यान डाल लेते हैं। तो फंडामेंटल में मैं ये टिकट टैप के वेबसाइट पे लेकर के आया हूँ। इससे पहले से हम लोग इसका फाइनेंशियल देखेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल में मैं क्लिक कर दिया हूँ और फाइनेंशियल अब खुल जा, थोड़ा सा लेट लग रहा है। ये देखिए रिवेन्यू है, रिवेन्यू 2015
सॉरी 2019 और 2020 के फाइनेंशियल ईयर का रिवेन्यू है यहाँ पे डाटा। तो देखिए यहाँ पे 2019 में तो कुछ प्रॉफिट में था, 69 प्रॉफिट, लॉस हो गई कंपनी में। 2020 के फाइनेंशियल में लॉस था, लेकिन फिर भी कैसे भाग रहा है, ठीक है। ये तो मतलब लॉस कर रही है कंपनी और तभी भी 7,500% का रिटर्न दे रही है, ठीक है, और अपर सर्किट में चल रही है। अभी और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरे के साथ इसका कंपैरिजन करके, पीयर्स ग्रुप के साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा। और पीयर्स ग्रुप के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि वैल्यूएशन कितना महंगा हो चुका है या सस्ता है, अभी भी बाय किया जा सकता है। तो ये पीयर्स ग्रुप के लिए मैंने खोल लिया है और पीयर्स ग्रुप में यहाँ पे है आपका सबसे पहले ऊपर जो है अर्चिड फार्मा का चार्ट लगा हुआ है और इसका पीई प्राइस टू अर्निंग नेगेटिव 66.38 पीई जो चल रहा है नेगेटिव चल रहा है, और पीबी देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू देख रहे हैं क्या है 5.35, यानी अपने ओरिजिनल प्राइस से 5 गुना ज्यादा महंगा हो चुका है। और इससे देखिए सन फार्मा जो है इतनी बढ़िया कंपनी, इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसका पीई पॉजिटिव है, मतलब लॉस मेकिंग नहीं है। नेगेटिव का मतलब लॉस कर रही है, अपने शेयर होल्डर का मतलब इतना रुपए हर साल माइनस करती है और ये प्लस करती है, ठीक है। अब देखिए इसका पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका वैल्यू 3 के आसपास 2.99% है, ठीक है। उसके बाद से डॉक्टर रेड्डी इतना बड़ा कंपनी फार्मा सेक्टर का, उसके बाद से उसका पीई जो है 36.29, पीबी भी इसके कंपैरिजन में कम है। इसके कंपैरिजन में सिप्ला, इसके कंपैरिजन में अर्निंग देखिए बहुत ज्यादा है, इसका तो नेगेटिव है, ये सबका पॉजिटिव है, लेकिन पीबी मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, ये सभी का कम है। अरे उस कंपनी को लेने से बढ़िया ये कंपनी आप ट्राई कीजिए, ये तीनों में से कोई सी भी कंपनी लेंगे ना सस्ता पाएंगे, ठीक है। उसमें अपर सर्किट लग रहा है, उसको पीछे मत जाइए, जिस दिन लोअर सर्किट लगेगा उस दिन बेच नहीं पाएंगे आप शेयर को, ठीक है। तो ये तो इसमें था। अभी देखिए एक और मजेदार कहानी मैं दिखाऊंगा इसमें, ठीक है, और ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में बड़ा मजेदार है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो है वो दिसंबर का आप लोगों के सामने खुला हुआ है, दिसंबर का, और ये फिगर देख लीजिए 98.07% प्रोमोटर की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड 0.0, उसके बाद से अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 1% के आसपास है, और उसके बाद से रिटेल इन्वेस्टर है 0.65% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के इंस्टीट्यूशन के भी पास है थोड़ा इसका, ठीक है। तो अब देखिए इससे पहले अक्टूबर के मंथ में देखिए प्रोमोटर के पास कुछ नहीं था शेयर, एकदम था ही नहीं से, मतलब जो था भी वो भी गिरवी रखा हुआ था। ये पीला कलर का डब्बा दिख रहा है ना, इसका मतलब प्लेज किया हुआ है शेयर, ठीक है। अब देखिए म्यूचुअल फंड के पास था, उसके बाद से डोमेस्टिक, उसके बाद से रिटेल इन्वेस्टर, ये देख रहे हैं फिगर कितना ज्यादा था अक्टूबर के मंथ में। अभी उनके पास नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं है, प्रोमोटर के पास। लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें उस समय प्रोमोटर कोई और था, अभी प्रोमोटर कोई और हो गया है। देखिए प्रोमोटर जनरली चेंज नहीं होता है, जो एक बार जो फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराता है वही प्रोमोटर होता है, सिंगल पर्सन होता है, ठीक है। कोई भी पहला आइडिया जो लेकर के आया है वही है प्रोमोटर, लेकिन उसके बाद से यदि वो प्रोमोटर डिफॉल्ट कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है अपना, तो उसकी एग्जिस्टिंग नहीं रहती है, तो उसके बाद से दूसरा कोई टेक ओवर करता है कंपनी को। तो कंपनी को यदि टेक ओवर किसी ने जिसने भी किया है और उसके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग प्रोमोटर उसको बोल सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं, रियल में वो प्रोमोटर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन छोड़िए उस सब बातों को थोड़ा सा, अब हम लोग देख लेते हैं ये। अब देखिए क्या हुआ है इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस फिगर को, इन सभी चीजों को मैं समझाना चाहता हूँ। अब देखिए इनके पास पूरा का पूरा तो शेयर होल्डिंग किसके पास है, अभी प्रोमोटर के पास। नवंबर में तो बढ़ना स्टार्ट हुआ, नवंबर में जब बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो इसका शेयर चला किसके पास गया है, प्रोमोटर के पास। जो नए लोग हैं, मतलब जो नया प्रोमोटर आया है उसने सबका सब, उससे पहले आप देख ही रहे हैं क्या भाव था, ठीक है, मैं बता ही दिया 5 रुपए के आसपास था, ठीक है, 5 रुपए पे डीलिस्ट हुआ था 2017 में, 17-18 के आसपास जो भी फिगर था, मतलब डेट था वो मेरे को याद नहीं है और मैं उसको खोजा भी नहीं। यहाँ पे मजेदार है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए जितना भी शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उस
का सिर्फ 0.65% रिटेल इन्वेस्टर। इनके भी पास कैसे आया है रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी, मैं इसको भी मैं बताऊंगा। देखिए क्या हुआ है इस कंपनी में कि 3000 करोड़ के आसपास इसके क्रेडिटर थे। 3000 करोड़ का कंपनी जो अक्वायर की, उसने कहा कि डीलिस्ट हुआ तो छोटे मोटे इन्वेस्टर तो डीलिस्टिंग के ही टाइम निकल गए, ठीक है, 5 रुपए के भाव पे। अब बाकी जो बचे थे वो थे क्रेडिटर का 3000 करोड़ के आसपास इसके ऊपर कर्ज था। तो उन्होंने क्या किया कि 1/3 इसका पे किया कैश में, पे करके, और बाकी जो बचा पैसा उनको काइंड में पे किया गया। काइंड में पे किया गया कैसे? उनको 2000 करोड़ के आसपास का शेयर इशू कर दिया गया होगा। 2000 करोड़ के वैल्यू का शेयर इशू कर दिया गया, और शेयर इशू किया गया 2000 करोड़ का वैल्यू के बदले में। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितना शेयर, नंबर ऑफ शेयर 2000 करोड़ के बदले में कितना नंबर ऑफ शेयर उनको इशू किया गया था, ठीक है, उसमें भी मजेदार कहानी है। अब देखिए इतना तो शेयर, और वही जो जिनको इशू किया गया है ना, वही ये रिटेल इन्वेस्टर है, और कोई नहीं है इसमें, कहीं से भी कोई खरीदारी नहीं कर पाया है नवंबर के बाद से, नहीं खरीद पाया है। क्यों नहीं खरीद पाया है? क्योंकि मतलब देखिए शेयर नंबर ऑफ, मतलब शेयर ही ट्रेड नहीं करेगा, कोई बेचेगा ही नहीं, तो कोई खरीदेगा कहां से? खरीदेगा नहीं, और खरीदा नहीं गया है, इस वजह से इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कम हैं, और आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहां पे ये तो इतना कर दिया गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये, मतलब आप लोग देख ही लिए कि कितना, मतलब नंबर ऑफ शेयर, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि कितना, मतलब आप यदि देखिए, इसको हटा देते हैं ये पॉइंटर, अब हम लोग इस पे आते हैं। यदि आप 1 लाख रुपए डालते नवंबर में, 1 लाख रुपए डालते, तो आपको मिलता कितना? मतलब 1 लाख में इन्वेस्ट किए होते, तो यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते, तो आप 7500% आज गेन कर पाते। लेकिन 1 लाख में से नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते, ठीक है, उतने नंबर ऑफ शेयर तो मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर रहे थे। नंबर ऑफ शेयर्स थे, लेकिन ट्रेड भी तो होने चाहिए 1 लाख के, ठीक है। और यदि इतना रिटर्न पाते तो आपको 7 करोड़ 5 लाख रुपीस, सॉरी, हाँ, 7 करोड़ 5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होता, मतलब इतना गेन मिल गया होता। लेकिन इतना शेयर आप बाय कर पाते, तब तो गेन मिलता ना, बाय ही नहीं, मिलता ही नहीं शेयर, तो आप गेन कैसे करते? और उनका सोचिए, देखिए जो जिनको 2000 करोड़ के बदले में कितना नंबर ऑफ शेयर धराया गया, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। देखिए ये मार्केट, ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, मनी कंट्रोल के ऊपर यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है। यदि आप इसको डिवाइड कर देंगे आज के मार्केट प्राइस से, यानी कि ये वाली जो प्राइस दी हुई है, ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। और उस पे भी इतना कैलकुलेशन हम करने पर ध्यान नहीं देते हैं, कैलकुलेशन किया हुआ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेट किया हुआ है कितना किसके पास नंबर ऑफ शेयर्स है, ये सब का सब कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। ये है इकोन की कौन सी वेबसाइट है, हाँ, ये है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का 14 मार्च ये अपडेट हुआ है, ठीक है। और ये फिगर अपडेट हुई है कि नहीं इस दिन का, ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो भी फिगर है वो अप्रोक्सीमेटली लमसम के आसपास, यही थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 4 करोड़ 8,16,000, 4 करोड़, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर ही इतने हैं। उसमें से भी प्रोमोटर के पास है ये शेयर, ठीक है, सॉरी, प्रोमोटर के पास, ये पुराने वाले जो प्रोमोटर है ये, ठीक है, न्यू वाले प्रोमोटर ये है, नए वाले, उनके पास इतना सारे शेयर है। 4 करोड़ तो उन्हीं के पास है। 4 करोड़ 61,000, 4 करोड़ 61,000, इतना तो मतलब उन प्रोमोटर के ही पास है शेयर। बाकी वो ट्रेड तो हो ही नहीं सकते, ट्रेड नहीं भी हो सकते, क्योंकि इन पे अभी लॉक लगा हुआ है। लॉक लगा हुआ है मतलब शेयर ये बेच नहीं सकते, अभी नहीं बेच सकते, इसलिए, ठीक है, लॉकिंग लगता है। ये मतलब एनसीएलटी ये सभी में मतलब जो नियम कानून है वो बहुत सारा है, तो मैं उसको नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन देखिए अब जनरल पब्लिक के पास कितना है, तो जनरल पब्लिक के पास 2,06,480 करोड़, 2,06,480 शेयर है, मतलब जनरल जिनको वो इशू किया गया था।
ये और ये, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैं बताया ना, लोन दे करके रखा था ये सबको ही लोन दे करके रखा था इस कंपनी को। तो इनके पास 4,25,000 शेयर इनके पास है, और इनके पास 2,06,480 शेयर है इन्हीं के पास, यही दोनों। ये तो GDR जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में है उनके पास ये नाम मात्र का भी फिगर है, कोई फिगर ज्यादा अच्छा नहीं है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने ही नंबर ऑफ, मतलब 6 लाख शेयर 2,000 करोड़ के लिए इशू किए गए थे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब यही लोग बेचे हों मार्केट में या चाहे खरीदे हों, अरे ट्रेड तो इतना ही ना, 2 लाख शेयर का ही हुआ होगा ना, और वो भी उसमें से भी उन लोग बेचेंगे ही क्यों। अब सोचिए, आप वैल्यू निकालिए ना, अरे 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के वैल्यू का शेयर ही इनको पकड़ाया गया था, कितने के बदले में, 2,000 करोड़ के बदले में 1.5 करोड़ का शेयर पकड़ा करके, और बोले कि हाँ चलो, तो वो लोग क्या 2,000 करोड़ का लॉस खा करके बैठेंगे क्या? 1.5 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, उनको भीख जैसे लगेगी, वो लोग बेचेंगे क्या? कोई नहीं बेचा होगा, मेरे को तो नहीं लगता है कि बेचा होगा कोई, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो इसमें इसलिए नहीं है, कोई भी फायदा नहीं हुआ है। हाँ, अभी थोड़ा सा वैल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा वैल्यूम आया है, वो भी कितना 2-4 हजार वैल्यूम चल रहा है, वैल्यूम जो जनरेट हो रहा है 2,000-4,000 मतलब उसी शेयर को बाय और सेल किया गया है, ठीक है, बाय सेल किया गया है, वो भी अपर सर्किट में है। तो अपर सर्किट में सिर्फ क्या हो रहा है, सेल कर सकते हैं, बाय तो कर ही नहीं सकते। तो यही हुआ है, बाकी इस कंपनी में कुछ भी नहीं है, कोई फंडामेंटल अच्छा नहीं है, फंडामेंटल बहुत बेकार है, कंपनी के पीछे मत जाइए, ठीक है। रिटर्न नहीं आएगा, यदि आप बाय कर लेंगे इस शेयर को तो बेच नहीं पाइएगा। देखिए, मेरे बात से पूरा नकार सकते हैं, लेकिन रिसेंट में सेम सिचुएशन, सेम कंडीशंस चला है रुचि सोया में, ठीक है। रुचि सोया का उठा करके हिस्ट्री देख लीजिए, क्या हुआ है उसमें, डाटा सेम कंडीशन, वैसे ही प्रमोटर के पास होल्डिंग पहुंच गई, न्यू प्रमोटर के पास, और मतलब चलना स्टार्ट हुआ, वो भी ऐसे ही रिटर्न दिया, लेकिन शेयर, नंबर ऑफ शेयर ट्रेड ही कहाँ हो रहे थे। अरे 1 लाख का शेयर, 1 लाख रुपए का आप शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए का शेयर उसमें मतलब ट्रेड भी होने भी चाहिए कि मतलब 1 लाख में आप बाय कर रहे हैं तो उतने शेयर मिल जाए, 1 लाख नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है इसमें, और इस रिटर्न को देख करके चौंकिए मत। जो किस्मत वाले हैं कि 2,000 करोड़ के बदले में इतना अपर सर्किट लग गया इसमें, और उनका फायदा हुआ होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। लेकिन हाँ, लॉकिंग हटेगा, लॉकिंग जैसे हटेगा तो प्रमोटर की होल्डिंग कम होगी, खूब सेलिंग प्रेशर आएगा, आप बेच नहीं पाइएगा, यदि खरीद लेंगे तो बेच नहीं पाएंगे। यदि जैसे लोअर सर्किट लगना स्टार्ट, वैसे आपका फंड ब्लॉक लॉस में खा जाएंगे। मैं दूसरा एक और वीडियो में मैं बताऊंगा, एक कंपनी का रिसेंटली सेम लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है, उसमें एक आदमी फंस भी गया, मेरे जान पहचान का, मेरा ही क्लाइंट है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।